हेलो फ्रेंड्स आज का जो मैं टॉपिक कवर कर रहा हूँ वो है राजस्थान के प्रमुख संत व संप्रदाय। और ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है और इसके कुछ पार्ट्स बनेंगे। सो आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि सारे पार्ट्स देखें, बहुत अच्छे तरीके से इस टॉपिक को कवर करूँगा मैं। सो अब मैं टॉपिक पे आता हूँ और सबसे पहला जो संप्रदाय मैं लेने जा रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, सभी लोग संत व संप्रदाय का मतलब जानते हैं और किसी को बताने की ज़रूरत है नहीं। और बिना टाइम वेस्ट किए मैं इस टॉपिक पे आता हूँ। और जो पहला संप्रदाय है वो है वैष्णव संप्रदाय। फ्रेंड्स, वैष्णव संप्रदाय की जो जानकारी है वो सर्वप्रथम हमें घोसुंडी अभिलेख, जो अब मैंने शिलालेख पढ़ाए थे तब घोसुंडी शिलालेख के बारे में बताया था। सो घोसुंडी शिलालेख जो कि चित्तौड़गढ़ में मिला था, वहाँ से मिलती है हमें वैष्णव संप्रदाय की जानकारी। राज्य में हिंदू धर्म के अंतर्गत विष्णु पूजक अर्थात वैष्णव धर्मों में आस्था रखने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है। राज्य मीन्स राजस्थान में। वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख तय 4 भाग हैं, जो कि मैं आपको स्क्रीन पे ही दिखा देता हूँ। पहला है वल्लभ, दूसरा है गौड़ीय, तीसरा है निम्बार्क और चौथा है रामानुज संप्रदाय। ठीक है फ्रेंड्स, ये 4 भाग हैं। और वैष्णव संप्रदाय की एक और शाखा है जो कि राजस्थान में सबसे कम लोकप्रिय शाखा मानी जाती है, जिसका नाम है हित हरिवंश, या उसी का ही दूसरा नाम भी मिलता है हमें, राधा वल्लभ, इसी का ही। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप जैसे पिछले साल के क्वेश्चन उठा के देखेंगे। मुझे ये तो कंफर्म नहीं है कि किस एग्ज़ाम में पूछा गया था, लेकिन ये डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने खुद देखा था कि वैष्णव संप्रदाय की राजस्थान में सबसे कम लोकप्रिय शाखा कौन सी है। और 4 ऑप्शन दे दीजिए, जिसमें से एक हित हरिवंश था। तो ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इसके जो पार्ट्स हैं, यानी इसके जो भाग हैं, उसको लेने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला जो इसमें जो संप्रदाय है वैष्णव संप्रदाय में, वैष्णव संप्रदाय का मतलब आप समझ ही गए होंगे, जो राम कृष्ण इनको पूजते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो अब पहला जो संप्रदाय है वैष्णव संप्रदाय में ही, वो उसका नाम है वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे वल्लभाचार्य। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने अणुभाष्य ग्रंथ की रचना की थी। ये ग्रंथ है एक इनका अणुभाष्य ग्रंथ। ठीक है फ्रेंड्स, और इन्होंने शुद्धाद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया था। ध्यान रखना, ये एक भक्ति का साधन होता है, दर्शन का साधन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इस संप्रदाय को पुष्टि मार्गीय संप्रदाय भी कहा जाता है। जो वल्लभाचार्य थे, वल्लभाचार्य को किशोरावस्था में ही उनके पांडित्य से प्रभावित होकर विजयनगर, जो कि दक्षिण भारत में है, मतलब उस समय विजयनगर एक साम्राज्य हुआ करता था, उस साम्राज्य का शासक था उस समय कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय ने वल्लभाचार्य को धर्म सभा में, मतलब अपनी सभा में महाप्रभु की उपाधि से अलंकृत किया था। इस बात का ध्यान रखना फ्रेंड। वल्लभाचार्य के जो पुत्र थे विट्ठलनाथ, उन्होंने अष्टछाप कवि मंडली की स्थापना की तथा गोसाई संप्रदाय चलाया। इस संप्रदाय के मंदिर को हवेली, मंदिर में प्रचलित संगीत को हवेली संगीत, दर्शन को झांकी तथा ईश्वर की कृपा को पुष्टि कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना, इस संप्रदाय में जो उपासक देव हैं वो है श्रीनाथ जी, यानी जो कृष्ण की जो बाल रूप की जो प्रतिमा है वो इस संप्रदाय में पूजी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, जो विट्ठलनाथ जी थे, विट्ठलनाथ जी की विद्वता, यानी उनके मतलब ज्ञान से प्रभावित होकर मुगल सम्राट अकबर ने इन्हें एक चाकदार तथा कुलह नामक अपनी राजकीय पोशाक पहनने की इजाज़त दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, जब औरंगजेब के काल में क्या हुआ, 1669 ईस्वी में एक आदेश द्वारा हिंदू मंदिरों को तोड़े जाने का आदेश दिया। तो विट्ठलनाथ जी के जो वंशज थे उन्होंने क्या किया, श्रीनाथ जी की प्रतिमा जो है वो राजस्थान लाए और फरवरी 1671 ईस्वी में मेवाड़ महाराणा, उस वक्त जो मेवाड़ के शासक थे महाराणा राज सिंह, उनकी अनुमति से सिहाड़ गांव में स्थापित करवाई गई। और वो सिहाड़ गांव ही वर्तमान में नाथ द्वारा कहलाता है, जो कि राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में है। इनके मंदिरों को द्वारा कहते हैं, इसलिए सिहाड़ गांव जो है श्रीनाथ द्वारा कहलाया। ठीक है फ्रेंड्स,
विट्ठलनाथ जी और उनके पुत्रों ने 7 पीठों की स्थापना की। वैसे तो इसकी जो प्रधान पीठ है, प्रधान मंदिर भी कह सकते हैं, वो है नाथद्वारा राजसमंद, लेकिन विट्ठलनाथ जी ने और उनके पुत्रों ने 7 पीठों की स्थापना की। मथुरेश जी जो कि है कोटा में, दूसरी है विट्ठलनाथ जी, उन्होंने नाथद्वारा में, तीसरी है द्वारकाधीश जी जो कि है कांकरोली में, चौथी है गोकुल चंद जी, नाम है ये पीठों का, जो है कि है कामा में, कामा जो कि भरतपुर में है। कांकरोली जो मैंने पहले नाम लिया था, कांकरोली राजसमंद में ही है। और 5वीं जो है वो है गोकुलनाथ जी, पहली वाली थी गोकुल चंद और 5वीं जो है गोकुलनाथ जी, ये है गोकुल जो कि यूपी में है। 6th है बालकृष्ण जी जो कि सूरत में है, और 7वीं है मदन मोहन जी जो कि कामा में है। किशनगढ़ का जो शासक था सावंत सिंह, इस संप्रदाय का भक्त था। श्रीनाथ जी का जो मूल मंत्र है वो है श्री कृष्णम शरणम नमः। ठीक है फ्रेंड्स, एक चीज़ का मैं और आपको बता दूं, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है मंत्र वाला। श्रीनाथ जी का अष्टझरोका कदली झांकी, कदली झांकी केले के पत्तों से बनाई जाती है झांकी, वो प्रसिद्ध है श्रीनाथ जी की। श्रीनाथ जी का अन्नकूट महोत्सव जो होता है ना दिवाली के बाद में जो महोत्सव आता है वो प्रसिद्ध है। श्रीनाथ द्वारा में भीलों द्वारा चावल लूटने की परंपरा है, और श्रीनाथ जी को सप्तध्वजा का स्वामी या नाथ कहते हैं। सो ये था वल्लभ संप्रदाय। अब मैं अगला जो संप्रदाय है, जो गौड़ी संप्रदाय है, वो लेता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, गौड़ी संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे गौरांग महाप्रभु चैतन्य। राज्य में इसकी जो प्रधान पीठ है वो है गोविंद देव जी मंदिर जो कि जयपुर में है ना, वो। इस संप्रदाय को अचिंत्य भेदाभेद संप्रदाय भी कहते हैं, अचिंत्य भेदाभेद संप्रदाय भी कहते हैं, ध्यान रखना इस संप्रदाय को। करौली में जो मदन मोहन जी का मंदिर है वो इसी संप्रदाय का है, काफ़ी फेमस मंदिर है वो। ठीक है फ्रेंड्स, और गौड़ी संप्रदाय के जो साधु होते हैं वो विष्णु स्वामी कहलाते हैं और वो हथियार धारण करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो गौड़ी संप्रदाय इतना ही था। अगले संप्रदाय पे चलते हैं। अगला है निम्बार्क संप्रदाय, जिसके संस्थापक थे निम्बार्काचार्य। इन्होंने वेदांत परिजात भाष्य ग्रंथ की रचना की थी। और इस संप्रदाय के कुछ अन्य नाम भी हमें मिलते हैं, जैसे कि संकादी संप्रदाय, हंस संप्रदाय, नारद संप्रदाय, तथा मारवाड़ में इस संप्रदाय को नीमावत साध संप्रदाय कहा जाता है। राज्य में इसकी जो प्रधान पीठ है वो है सलेमाबाद जो कि अजमेर में है, जो कि रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है। और इस पीठ के जो संस्थापक थे वो थे आचार्य परशुराम देवाचार्य, तथा इसकी एक और पीठ है जो कि उदयपुर में है। निम्बार्काचार्य ने द्वैताद्वैत, ऐसी का ही दूसरा नाम मिलता है, भेदाभेद मत चलाया। एक मत था जो उन्होंने चलाया था। ठीक है फ्रेंड्स, इस संप्रदाय में ये यानी निम्बार्क संप्रदाय में राधा कृष्ण की युगल प्रतिमा की पूजा होती है। इस चीज़ का ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राधा कृष्ण की युगल प्रतिमा की पूजा किस संप्रदाय में होती है, तो निम्बार्क संप्रदाय में उसकी पूजा होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो अगला संप्रदाय है रामानुज संप्रदाय, वो लेते हैं, जो वैष्णव संप्रदाय का लास्ट संप्रदाय है। इसके जो संस्थापक थे रामानुजाचार्य। अब देखो फ्रेंड्स, जो पिछले तीनों जो थे संप्रदाय जो कि थे वल्लभ, दूसरा गौड़ी, तीसरा जो था वो था निम्बार्क, ये तीनों संप्रदाय में कृष्ण जी की पूजा हो रही है। ये जो चौथा संप्रदाय है इसमें रामानुज संप्रदाय में, जो कि वैष्णव संप्रदाय का ही एक भाग है, इसमें राम जी की पूजा होती है। ठीक है, सो जो इसके संस्थापक थे वो थे रामानुजाचार्य। इन्होंने श्री भाष्य की रचना कर विशिष्टाद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया। मैंने पहले ही कह दिया कि एक दर्शन का एक प्रकार होता है संत साधकों में, और इनके जो उपासक देते राम थे। इसी कारण इस संप्रदाय को रामावत या रामानंदी संप्रदाय भी कहते हैं। राज्य में जो इसकी प्रधान पीठ है वो है गलता जी जो कि जयपुर में है। इस गलता जी को उत्तर तोत्रादि भी कहते हैं। ये जो गलता जी है ये गालव ऋषि द्वारा स्थापित है या उनकी तपोस्थली भी है, सो इस कारण इसे गालव तीर्थ भी कहते हैं।
और यहाँ पर बंदर होने के कारण इसे मंकी वैली भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी एक और पीठ मिलती है जो कि रेवासा में मिलती है, जो कि सिक्कर में है। अग्रदास जी ने रेवासा में संप्रदाय की स्थापना की थी, जहाँ भगवान राम को भगवान कृष्ण की भांति एक नायक मानकर पूजा जाता है तथा यहाँ सीता व राम की श्रृंगारिक जोड़ी की पूजा होती है। अग्रदास जी ने जो रेवासा में संप्रदाय की स्थापना की और एक मत चलाया जिसे रसिक संप्रदाय या माधुर्य भाव कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मत था उनका। देखिए फ्रेंड्स, ये संत साधुओं में एक भक्ति का तरीका होता है कि किस तरीके से भक्ति में लीन होना, तो बस वही चीज़ थी है कि भाई रेवासा में इस तरीके से साधु इस चीज़ को अपनाएंगे और इसे भक्ति परंपरा, तो वो चीज़ है ये। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं आपको बता दूं कि जयपुर महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड ने बालानाथ, जो इसके एक आचार्य थे उस समय के, बालानाथ को अपनी सेवा में रख लिया था तथा जयपुर में उनके लिए एक बड़ा स्थल बनवा दिया था जो लश्करी पीठ नाम से प्रसिद्ध हुआ। काफ़ी फेमस जगह है। और मैंने एक चीज़ बताना भूल गया कि जो इसकी प्रधान पीठ है गलता जी, और मैं बता रहा था गलता जी में इस संप्रदाय की स्थापना किसने की। आमेर शासक था पृथ्वीराज कछवाहा, उसके समकालीन यानी उस समय एक कृष्णदास पहयारी ने एक दूसरे साधु को, चतुरनाथ को पराजित किया था शास्त्रार्थ में पराजित करने के बाद कृष्णदास पहयारी ने गलता में रामानंदी या रामानुज संप्रदाय की स्थापना की थी। तो कंफ्यूज मत हो जाना फ्रेंड्स कि रामानुज संप्रदाय की स्थापना तो रामानुजाचार्य ने की थी, नहीं, उन्होंने पूरे इंडिया में की थी। लेकिन जब राज्य की बात आ जाए तो राज्य में कृष्णदास पहयारी ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, चतुरनाथ को शास्त्रार्थ में पराजित कर। और सवाई जयसिंह सेकंड ने इस संप्रदाय को संरक्षण भी दे रखा था। और ये वैष्णव धर्म की सबसे प्राचीन शाखा है। इसका सर्वाधिक प्रचार प्रसार रामानंद ने किया था। सो ये था वैष्णव संप्रदाय। और इस वीडियो में मैं एक ही संप्रदाय पढ़ाऊंगा जो कि वैष्णव संप्रदाय था। उसमें 4 संप्रदाय मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसे आगे कंटिन्यू नहीं रखूँगा। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे दिए गए लिंक पे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।